हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है द इंटरव्यू, जिनके ऑथर हैं क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। इस वीडियो में हम लोग इस पूरे चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जिसके पूछे जाने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। और साथ ही साथ इस चैप्टर के सब्जेक्टिव के बारे में भी बताऊंगा। मैं आपको पहले बता दे रहा हूं कि अगर आप इस चैप्टर का सब्जेक्टिव को स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों को पूरे फ्लेमिंगो और विस्तास को मिला करके टोटल जो है वो 5 सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को बनाना है। अगर आप इससे पहले का 1 से लेकर के 5 लेसन तक के अगर आप क्वेश्चन आंसर को याद कर लेते हैं तो आप इस चैप्टर को जो है वो स्किप कर सकते हैं, इंटरव्यू चैप्टर को। इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप याद नहीं भी करेंगे तो भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। और जब एग्जाम के लिए आप लोगों का कुछ दिन में जब अभी मॉडल पेपर रिलीज हो जाएगा तो मॉडल पेपर आने के बाद हम खुद आप लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट पूरे सब्जेक्टिव का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम वहां आप लोगों को दे देंगे, ठीक है। चलो अब इसके डायरेक्ट हम लोग जो है इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर आप अच्छा से अगर इस चैप्टर को समझना चाहते हैं तो ऑलरेडी यूट्यूब में पहले से वीडियो अपलोडेड मिलेगा कई सारे, तो इस चैप्टर का थोड़ा सा आप स्टोरी को वहां से सुन लेना, जिससे आपको सारा चीज जो है वो समझ में आ जाएगा। बाकी सब चीज हम यहाँ आप लोगों को बताएंगे। क्वेश्चन पे बोल रहा है व्हाट डू रुडयार्ड किपलिंग एंड हिज वाइफ एक्सप्रेस अबाउट इंटरव्यूज, यानी इंटरव्यू के बारे में जो रुडयार्ड किपलिंग थी और उनके जो वाइफ थी उन्होंने जो है वो किस तरीके से डिस्क्राइब किया है इस पूरे इंटरव्यू को। तो उन्होंने इंटरव्यू को डिस्क्राइब किया है इमोरल एंड ऑफेंसिव क्राइम अगेंस्ट ए पर्सन। क्वेश्चन नंबर 2 पे बोल रहा है व्हाई वेयर द जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर्स प्लस्ड बाय द सक्सेस ऑफ द नेम ऑफ द रोज। ये नेम ऑफ द रोज जो है ये बेसिकली एक नोबेल का नाम है, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा हम लोगों का, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज रीडर्स लाइक फ्रेश एंड इट वाज ए सीरियस नोबेल। क्योंकि जो रीडर्स होते हैं वो चाहते हैं कि वो नए नए चीजों के बारे में सुने और ये बहुत ही नया और बहुत ही सीरियस नोबेल था, इसका स्टोरी काफी अच्छा था, इसलिए जो है यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 3 पे बोल रहा है व्हाट वाज लुइस कैरोल्स ओपिनियन ऑफ इंटरव्यू एंड ऑटोग्राफ। जो लुइस कैनोर था उनका क्या ओपिनियन था इंटरव्यू और क्या क्या ओपिनियन था उनको ऑटोग्राफ को लेकर के। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हॉरर। क्वेश्चन नंबर 4 पे बोल रहा है विच पीरियड ऑफ हिस्ट्री ऑफ एम्बार्टोज नोबेल डील विथ। एम्बार्टो का नोबेल वही था अभी जो हम लोग ऊपर इस नोबेल के बारे में पढ़े ना, द नेम ऑफ द रोज। इस नोबेल के जो राइटर थे वो हम लोगों के थे एम्बार्टो। तो एम्बार्टो ने वो जो नोबेल लिखा था रोज वाला, उस नोबेल को आखिरकार कब लिखा गया था बोल रहा है, तो वो नोबेल को लिखा गया था आपका मेडिवियल पीरियड के आसपास जो है उस नोबेल को लिखा गया था, ठीक है। मेडिवियल पीरियड क्या होता है एक्चुअल में, जब एज लिमिट होता है ना भाई 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल, तो वो जो 50 प्लस का जो एज होता है या 50 के अराउंड का जो एज होता है उसको बोला जाता है मेडिवियल पीरियड, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं व्हाई डिड एम्बार्टो स्टार्टिंग राइटिंग नोबेल। एम्बार्टो जो थे उन्होंने जो है वो नोबेल लिखना क्यों स्टार्ट किया था या नोबेल उन्होंने क्यों लिखा था। तो इसका राइट आंसर होगा, 1 मिनट रुको, 4 का आंसर गलत तो नहीं ना बताएं, 1 मिनट भाई, 4 का आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है व्हाई डिड एम्बार्टो स्टार्ट राइटिंग नोबेल। एम्बार्टो जो था वो नोबेल लिखना क्यों स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि जब वो 50 एज के हो चुके थे तो वो बहुत ही ज्यादा अकेले रहते थे और उनका जो भी खाली टाइम बचता था वो उन खाली टाइम पे स्टोरी लिखना, नोबेल लिखना चाहते थे। टू मेक बेस्ट यूज एप्टी स्पेस मीन्स फ्री टाइम, उसको जो फ्री टाइम मिलता था उसमें वो क्या करेंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है वो नोबेल लिखा करते थे। तो 5 का आंसर होगा ए। 6 का आंसर हम लोगों को बोल रहा है व्हाट फैक्ट्स आर ब्रिंग शोकेस्ड इन द इंटरव्यू हेल्ड बिटवीन इको एंड पडम में बहन। इसका जो है वो राइट आंसर होगा आपका 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। आप इसको छोड़ भी देना ना, स्किप भी कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं पूछेगा वैसे भी। क्वेश्चन नंबर 7 में हाउ मेनी नोबल्स हैज एम्बार्टो रिटन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि एम्बार्टो ने जो है उन्होंने जो है अपने पूरे लाइफ पे कितना नोबेल उन्होंने लिखा था। तो एम्बार्टो ने अपने लाइफ में टोटल 5 नोबेल जो है उन्होंने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 8 पे बोल रहा है व्हाट डू हिज वर्क फॉर चिल्ड्रेन स्पीक अबाउट। उसका काम का मतलब है इनके बारे में बोल रहा है, एम्बार्टो के बारे में बोल रहा है। व्हाट डू हिज वर्क्स फॉर चिल्ड्रेन स्पीक अबाउट, उनका किस काम के बारे में जो उनके जो चिल्ड्रेन है, बच्चे जो हैं इस स्टोरी में बताए हैं। तो बताया है नन वायलेंस एंड पीस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे होगा, क्वेश्चन नंबर 9 छोड़ दो, ये छोड़ दो, इसको नहीं पढ़ो इसको।
क्वेश्चन नंबर 10 पे हु सेटिस्फाइड एम्बार्टोज टेस्ट फॉर नरेशन, यानी किस टाइप के जो एम्बार्टो जो थे जब वो नोवेल्स को लिखा करते थे या जब वो नरेशन लिखा करते थे तो वो किन चीज़ों में अपनी चीज़ों को बताया करते थे। तो बेसिक सी बात है कि एम्बार्टो जो थे वो जो है एक स्टोरी लिखा करते थे, नोवेल लिखा करते थे, तो अपने नरेशन के सभी चीज़ों को जो है वो नोवेल के थ्रू ही लोगों को बताया करते थे। 11th नंबर पे बोल रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्सप्रेशंस थम प्रिंट ऑन हिज विंड पाइप्स। विंड थंब इसका मतलब पूछ रहा है कि थंब प्रिंट ऑन हिज विंड पाइप्स, इसका मतलब क्या बताया गया है? इसका मतलब बताया गया है क्रिएटिंग एक्सेसिव प्रेशर एंड टेंशन फॉर समवन, इसका मतलब बताया गया है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, बोल रहा है व्हाई डू द सेलिब्रिटीज फील एम्बेरेस्ड मोस्ट ऑफ्टन। ज्यादातर सेलिब्रिटी लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा जो है वो एम्बेरेस्ड जो है वो क्यों फील किया करते थे? तो वो फील क्या करते थे? बिकॉज ऑफ द क्वेश्चन अटैक्स ड्यूरिंग द इंटरव्यू, क्योंकि इंटरव्यू के दौरान उन लोगों से जो क्वेश्चन पूछा जाता था उसको लेकर के ही जो है वो लोग बहुत ही ज्यादा जो है वो एम्बेरेस हुआ करते थे, डरते थे भाई कि मान लो इंटरव्यू में अगर कोई क्वेश्चन पूछ दिया और हम डर गए या जवाब नहीं दे पाए तब क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है व्हाट वाज डिड ही फर्स्ट राइटिंग नोवेल्स। वो किस एज में जो है उन्होंने नोवेल लिखना स्टार्ट किया? वो मतलब कौन? एम्बार्टो। एम्बार्टो ने जो है उन्होंने स्टोरी लिखना यानी नोवेल लिखना जो है वो किस एज में स्टार्ट किया? तो हम अभी बताए थे एट द एज ऑफ 50 के एज में जो है उन्होंने नोवेल लिखना स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 14 पे व्हाट डिड द प्रेजेंट इन दिस बुक। ये जो बुक है यानी ये जो नोवेल है, इस नोवेल में किस चीज को जो है वो डिस्क्राइब किया गया है? तो डिस्क्राइब किया गया है वेरिएड ओपिनियंस ऑन सेलिब्रिटी रिगार्डिंग एट इंटरव्यू, यानी इंटरव्यू के समय में जो अलग अलग सेलिब्रिटी लोगों का जो ओपिनियन होता था उस चीज को। 15 नंबर पे बोल रहा है हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन द इंटरव्यू। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो इंटरव्यू स्टोरी है उनके ऑथर का नाम क्या है? तो ऑथर का नाम है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, यानी ऑप्शन नंबर हम लोगों का हो गया ये बी। ठीक है, ये जितना भी क्वेश्चन हम लोगों का था अब तक ये क्वेश्चन बैंक का था। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1 पे बोल रहा है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, व्हाट आर सम ऑफ द पॉजिटिव ट्रेंड्स ऑफ इंटरव्यू। जो इंटरव्यू होता था उसका पॉजिटिव थॉट जो है वो क्या होता था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, ये सभी जो है उसका पॉजिटिव थॉट थे। 2 नंबर पे बोल रहा है व्हाई डू मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स डिस्पेज बीइंग इंटरव्यूड, यानी जब भी इंटरव्यू होता था तो वो किस चीज से वो लोग जो है वो बहुत ज्यादा डिस्प्यूट रहते थे? वो रहते थे अनवांटेड इंटरेक्शन इन देयर लिप्स, यानी उनके लाइफ से जुड़े हुआ या तो फिर इंटरव्यू में अलग से जो सवाल होता था उन चीजों से। क्वेश्चन नंबर 3 पे बोल रहा है द एक्सर्ट द इंटरव्यू हैज बीन टेकन फ्रॉम विच बुक। ये जो द इंटरव्यू स्टोरी जो बताया गया है ये किस बुक से लिया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो इंटरव्यू जो हम लोगों का जो बुक है स्टोरी जो है वो किस बुक से इंटरव्यू को जो है वो लिया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यू यहां से लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन द इंटरव्यू। कौन है ऑथर? तो क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर है। क्वेश्चन नंबर 5 पे बोल रहा है व्हाट इन टुडेज वर्ल्ड आवर मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। आज के समय में हम लोगों का वर्ल्ड का सबसे मेन इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है? तो बेसिकली आप बोलोगे तो इंफॉर्मेशन का सबसे अच्छा जरिया आप बोलोगे सोशल मीडिया है, न्यूज़पेपर है या शॉर्ट स्क्रीन है, लेकिन इस स्टोरी में इंटरव्यू में किसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है? तो इंटरव्यू के बारे में। तो इसका राइट आंसर होगा इंटरव्यू एंड इंटरेक्शंस। ठीक है, ये होगा डी नंबर। 6 पे बोल रहा है व्हाट डू द सेलिब्रिटीज फील एम्बेरेस्ड मोस्ट ऑफ्टन। अभी अभी हम लोग पढ़े थे इंटरव्यू में मोस्ट सेलिब्रिटी जो है वो बहुत ज्यादा एम्बेरेस्ड क्यों हो जाते थे? बिकॉज ऑफ क्वेश्चन अटैकिंग ड्यूरिंग इंटरव्यूज। इंटरव्यू के दौरान उन लोगों से जो क्वेश्चन पूछा जाता था उससे बहुत ज्यादा ऑफ्टन वो लोग हो जाते थे। 7 नंबर पे बोल रहा है व्हाट डज VS नाइपोल फील अबाउट इंटरव्यूज। इंटरव्यू के बारे में जो है वो किस तरीके से जो है वो फील किया करते थे? तो वो उससे जो है वो काफी ज्यादा खपा या नाराज या सैड हर्ट्स हो जाते थे। 8 नंबर पे बोल रहा है व्हाट डज नेपोल प्रेजेंट इन द ट्रेवल बुक। ट्रेवल बुक में उन्होंने जो है वो किस चीज को डिस्क्राइब किया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंप्रेशन ऑफ द कंट्री ऑफ हिज एंसेंट डाइट इन इंडिया, इसके बारे में बताया गया है। 9 पे बोल रहा है व्हाट इज द प्रिमिटिव व्यू अबाउट बीइंग फोटोग्राफ्ड। फोटोग्राफ्ट का जो है वो प्रिमिटिव व्यू क्या बताता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, यानी इनमें से सभी।
क्वेश्चन नंबर 10 पे बोल रहा है हु हैज रिटेन अलेंस इन द वंडरलैंड। ये जो नोवेल था किन्होंने लिखा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अलाइस इन वंडरलैंड, ये जो नोवेल था या बोल सकते हैं ये जो स्टोरी है ये किसने लिखा था, तो इसका राइट आंसर होगा हम लोगों का लुइस कैरोल ने लिखा था। 11 नंबर पे बोल रहा है लुइस कैरोल्स ओपिनियन दैट इंटरव्यूज एंड ऑटोग्राफ क्रिएट किस चीजों के बारे में वो जो है वो बताते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हॉरर। 12 नंबर पे बोल रहा है इन व्हाट वे इंटरव्यू हैव बिकम ए कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म। किस तरीके से जो इंटरव्यू है वो कॉमन प्लेस है जर्नलिज्म का, इसलिए है बिकॉज ऑफ इट्स पावर इन्फ्लुएंस एंड मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। इस वजह से जो है ये जर्नलिज्म का एक महत्वपूर्ण आज के समय में साधन बन गया है। 13 पे बोल रहा है व्हाट डिड रूडयार्ड क्लिपिंग एंड हिज वाइफ एक्सप्रेस अबाउट इंटरव्यू। अभी अभी हम लोग पढ़े थे, तो वो किस तरीके के चीजों के बारे में जो है वो बता रहे थे, तो इमोरल एंड ऑफेंसिव इसके बारे में। स्टार्टिंग में यही ना क्वेश्चन था भाई, बोला गया है हु डिस्क्राइब इंटरव्यूज एज बीइंग लाइक थंब प्रिंट ऑन हिज विंड पाइप। किसने जो है इस तरीके से इसको बताया है कि जो इंटरव्यू होता है वो एक्चुअल में थंब प्रिंट ऑन हिज विंड पाइप, इस तरीके से किसने डिस्क्राइब किया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सॉल बोवेल। क्वेश्चन नंबर 15 इस साल 2023 में पूछा था, बोला गया है हु हैज रिटेन द नोवेल द नेम ऑफ द रोज। अभी अभी बताए थे नेम ऑफ द रोज, ये नोवेल जो है वो किसने लिखा था, तो इसका राइट आंसर होगा हम लोगों का एम्बार्टो इको ने जो है इस नोवेल को हम लोगों को लिखा था। बस हो गया, इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा आपको और कोई एमसीक्यूज पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर इस चैप्टर से एमसीक्यू पूछा तो इसी के बीच में से 1 या 2 एमसीक्यू आप लोगों को एग्जाम में जो है वो पूछा जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और रहा बात सब्जेक्टिव का, अगर आपको इसका सब्जेक्टिव पढ़ना मन करे तो ओवरव्यू के लिए आप 1 या 2 इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी कर सकते हैं। नहीं करना है तो आप इस सब्जेक्टिव यहां से जो है वो सब्जेक्टिव का क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो। कुछ दिनों में जब मॉडल पेपर आ जाएगा, मॉडल पेपर आने के बाद खुद हम आप लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आप लोगों को उस समय प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।